जय कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्त, आज हम अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किए गए कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो जल्द से सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना समय बिताए गए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब फेसबुक एंड व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर शेयर करें। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने सुनने की है परंपरा। इस कथा से मन होता है शांत और दूर होती है निगेटिविटी। 25 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। इन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा की वजह से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों का मन शांत होता है, निगेटिविटी दूर होती है। इस परंपरा के बारे में जानने के लिए हमने बात की है भागवत कथाकार और ज्योतिषाचार्य पं मनीष शर्मा से। वे कहते हैं, ये कथा श्री कृष्ण की महिमा बताती है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों के बुरे विचार खत्म होते हैं और मन गलत कामों से दूर होता है। कब और किसने लिखी श्रीमद् भागवत कथा? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। वे उदास रहने लगे थे। उस समय नारद मुनि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। नारद मुनि ने व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह से पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मेरा मन अशांत ही है। नारद मुनि ने कहा कि आपके महाभारत ग्रंथ में परिवार की लड़ाई है, युद्ध है, अशांति है, अवगुण है। इस वजह से आपका मन अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसा ग्रंथ रचें जिसके केंद्र में भगवान हो। ऐसा ग्रंथ जिसका मूल सकारात्मक हो। नारद मुनि की बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया है कि हम दुखों का और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। सबसे पहले किसने किसे सुनाई भागवत कथा? वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को ये कथा बताई थी। बाद में शुकदेव जी ने पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने ही अन्य ऋषिमुनियों को भागवत कथा का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित को क्यों सुनाई थी भागवत कथा? राजा परीक्षित को एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डंसने से उसकी मौत हो जाएगी। इस शाप की वजह से परीक्षित निराश हो गए थे, उनका मन अशांत था। तब वे शुकदेव जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गईं, मन शांत हो गया और जन्म मृत्यु का मोह भी खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के डंसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई थी।